हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं अपने वीडियो का तीसरा पार्ट, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3। और आज मैं आप लोगों को फिर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारा पहला सवाल है, द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर इज़ टू प्रोसेस। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, कंप्यूटर किस चीज़ को प्रोसेस करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेटा। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है और फिर उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन बी, डेटा, इसका सही जवाब है। ALU एब्रीविएटेड फॉर, ALU का क्या तात्पर्य होता है या ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ऑप्शन सी इसका सही जवाब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU इज एब्रीविएटेड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकिल बिन? रिसाइकिल बिन का क्या काम होता है? तो ऑप्शन डी, स्टोर डिलीटेड फाइल्स। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से जिन फाइल्स को डिलीट करते हैं वो फाइल्स हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती, बल्कि वो फाइल रिसाइकिल बिन के अंदर जा कर के स्टोर हो जाती हैं और फिर हम वहाँ से अपनी फ़ाइल को वापस भी ला सकते हैं और वहाँ से परमानेंट हम डिलीट भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। IBM एंड एप्पल ज्वाइंस हैंड्स इन। व्यापारिक तौर से IBM और एप्पल ने आपस में कब हाथ मिलाया? इन दोनों कंपनियों ने कब एक दूसरे से एक टाइप का कोलैबोरेशन किया? तो ऑप्शन डी, 1991, 1991 में IBM और एप्पल ने एक दूसरे से कोलैबोरेट किया, एक दूसरे से आपस में हाथ मिलाया। ऑप्शन डी, 1991। Which one is related with e-business? ई व्यवसाय से कौन सा संबंधित है? ई बिजनेस एक टाइप ऑफ ई कॉमर्स जिसके माध्यम से हम इंटरनेट के माध्यम से हम सामानों की खरीद फरोख्त करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। हम ई बिजनेस से जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे हम कोलैबोरेट करते हैं, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सामान को सेल करते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन इज कैरीड आउट बाय। गणना और तुलना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की कौन सी यूनिट का इस्तेमाल हम कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए करते हैं? तो ऑप्शन सी, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का इस्तेमाल हम लोग कैलकुलेशन के लिए और कंपैरिजन के लिए करते हैं। फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन वी यूज ALU। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइल्स डिलीटेड बाय यूजर्स आर स्टोर्ड इन। उपयोगकर्ता के द्वारा फाइल डिलीट करने के बाद कहाँ स्टोर होता है? जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल डिलीट होने के बाद कहाँ जाती है? तो ऑप्शन बी, रिसाइकिल बिन। हम जो भी फाइल अपने कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट करते हैं वो फाइल परमानेंटली डिलीट ना हो करके रिसाइकिल बिन के अंदर जा करके स्टोर हो जाती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द लेयर बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम इज। हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच के परत को क्या कहते हैं, या हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में इंटरफेस की तरह कौन काम करता है? ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से एक माध्यम की तरह काम करता है यूजर प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में। ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। आइकन्स ऑफ बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन इज फाउंड एट। जो प्रोग्राम हमारे बैकग्राउंड में चलते हैं उनके आइकन्स कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ से हम उन्हें देख सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोग्राम बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहा है? ऑप्शन डी, सिस्टम ट्रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टम ट्रे में वो सारे आइकन पाए जाते हैं उन प्रोग्राम्स के जो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होते हैं।
फोर्ट्रॉन स्टैंड्स फॉर, फोर्ट्रॉन का क्या तात्पर्य है या फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म या एब्रीविएशन क्या है? तो फोर्ट्रॉन का एब्रीविएशन ऑप्शन सी फार्मूला ट्रांसलेशन है, और फोर्ट्रॉन एक प्रकार का साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन सी फार्मूला ट्रांसलेशन इज द फुल फॉर्म और द एब्रीविएशन ऑफ फोर्ट्रॉन। ऑप्शन सी इज द आंसर। Which ... कैन नॉट बी शेयर्ड इन नेटवर्क, निम्न में से किन चीज़ को नेटवर्क में साझा नहीं किया जा सकता? वो कौन सी डिवाइस है जिसे हम नेटवर्क पे शेयर नहीं कर सकते? ऑप्शन बी कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम नेटवर्क पर शेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ... are also known as raw facts and figures. raw facts कच्चे तथ्य और फिगर्स आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इनमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी डेटा, डेटा इज नोन एज raw facts and figures. डेटा इज कलेक्शन ऑफ raw facts and figures, और यही डेटा जब प्रोसेस होते हैं तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी डेटा। ... इज द प्रोग्राम स्टोर इन रोम, रोम में स्टोर होने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जो प्रोग्राम हमारे रोम के अंदर स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी फर्मवेयर, फर्मवेयर। ये ध्यान रखिएगा, फर्मवेयर वो प्रोग्राम होता है जो कि रोम रीड ओनली मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, दैट इज योर फर्मवेयर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The operating system is a type of ... सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सिस्टम या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? तो इसमें सही जवाब है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which one has maximum storing capacity? निम्न में से किसकी डेटा स्टोरिंग क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो ये जो डिवाइसेस दी हुई हैं, स्टोरिंग डिवाइसेस जो दी हुई हैं, इनमें आप जानते हैं हार्ड डिस्क की स्टोरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडीज़ की स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। अपीयर्स इन द इनिशियल विंडोज स्टार्टअप डिस्प्ले, विंडोज़ के स्टार्टअप डिस्प्ले में क्या दिखता है? विंडोज़ के स्टार्टअप डिस्प्ले में क्या दिखता है? ऑप्शन सी टास्क बार, टास्क बार आपका वो आइटम है जो कि विंडोज़ के स्टार्टअप डिस्प्ले में अपीयर होता है। ऑप्शन सी टास्क बार इज द करेक्ट आंसर। लिनक्स इज ए, लिनक्स क्या है? तो हम जानते हैं कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बट व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़? तो लिनक्स इज़ ए ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स इज ए ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हिच वन इज अ सिस्टम टूल? निम्न में से कौन सा सिस्टम टूल है? इसमें से किस डिवाइस को हम सिस्टम टूल मान सकते हैं? तो हम आपको बता दें, बैकअप, स्कैन डिस्क और डिस्क डिफ्रैगमेंट, तीनों एक प्रकार के सिस्टम टूल हैं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर टाइप ऑफ सिस्टम टूल। बैकअप, स्कैन डिस्क एंड डिस्क डिफ्रैगमेंट ऑल आर ए टाइप ऑफ सिस्टम टूल इन कंप्यूटर सिस्टम। फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन इन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किस में चलता है? तो मैं बता दूं क्लाइंट, क्लाइंट इसका सही जवाब है। जितने भी आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे
क्लाइंट पर एग्जीक्यूट करते हैं। क्लाइंट का मतलब यहाँ पर यूज़र होता है, जहाँ पर यूज़र बैठ के काम करता है, जहाँ पर हम और आप काम करते हैं वो क्लाइंट साइड होता है। उस मशीन को क्लाइंट मशीन कहते हैं और उसी पर फ्रंट एंड एप्लीकेशन हमारा एग्जीक्यूट करता है। और हमारा आखिरी सवाल है CD-ROM स्टैंड फॉर, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CD-ROM का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक जाते रहें। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप और भी हमारे वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं और ज़रूर कमेंट करें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें।